डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इस टॉपिक में हम एक और केस स्टडी देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। अब प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली ये हमारे पास आप कह लें कि एक छोटा सा सिस्टम है जो कि क्या करता है कि हमारे पास जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेस जो होते हैं उनको ट्रैक करता है। कोई भी जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यूजिंग अ यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब क्या है कि हर प्रोसेस जो है उसको एक पीआईडी या प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोसेस होते हैं उनको डिस्पैच करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम जो पॉलिसी यूज करेंगे वो क्या करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो प्रोसेस जो है वो पहले हमारे पास आया वो पहले प्रोसेसर के पास जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, उसकी एक स्टेट डायग्राम है। ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही कोई नया प्रोसेस एडमिट होता है तो वो हमारे पास एक रेडी क्यू के अंदर आ जाता है या रेडी स्टेट में हमारे पास आ जाता है। जितने प्रोसेस हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं कि पहला प्रोसेस पिक करते हैं और उसको डिस्पैच कर देते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो बेसिकली डिस्पैच का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप रेडी स्टेट से एक प्रोसेस पिक करेंगे और प्रोसेसर को असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे वो प्रोसेसर के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि उसने जो टास्क पर कंप्लीट करना था उसने कर लिया। तो ऐसे प्रोसेस जिन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया उनको हम टर्मिनेट कर देंगे और वो टर्मिनेशन वाली क्यू के अंदर चले जाएंगे। फिर बाजू का ऐसा होता है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी टाइम स्लॉट जो है वो ओवर हो जाती है। तो उन प्रोसेस को हम दोबारा से रेडी वाली जो क्यू है उसके अंदर लेके आ जाएंगे। फिर हमारे पास बाजू औकात ये होता है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको वेट करना पड़ता है किसी इंटरप्ट का या किसी इवेंट का। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको वेट करना पड़ गया यूजर की इनपुट का। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनको भी प्रोसेसर से रिमूव कर देते हैं और उनको ब्लॉक वाली क्यू के अंदर हम ले आते हैं। तो ब्लॉक वाली क्यू के अंदर हमारे पास वो तमाम प्रोसेसेस होंगे जिनका कि स्टेटस करंटली ब्लॉक है। फिर इन प्रोसेस को जब दोबारा से हमने प्रोसेसर के अंदर लाना है तो डायरेक्टली हम नहीं लाएंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि पहले इनका ब्लॉक स्टेटस जो है वो खत्म करेंगे। इनको हम वेट करेंगे, इनका स्टेटस दोबारा से रेडी होगा और ये रेडी क्यू के अंदर आएंगे और यहाँ से फिर ये क्या है कि अपनी बारी पे दोबारा प्रोसेसर को असाइन किए जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी यूएमएल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें हमने इस सारे सिस्टम को जो मॉडल किया है वो किया है यूजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट क्लास। इसमें हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, एक रनिंग और एक वेटिंग। रनिंग जो है बेसिकली इसकी टाइप एक स्ट्रिंग है और ये शो करता है उस प्रोसेस को जो कि उस प्रोसेस की आईडी को जो कि करंटली इस वक्त प्रोसेसर के अंदर रन कर रहा है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि प्रोसेसर के अंदर एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में होगा, ये एक ही प्रोसेस रन कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस जो है प्रोसेसर के अंदर रन कर रहा होगा, रनिंग वाले डेटा मेंबर के अंदर हम क्या करेंगे कि उसकी आईडी स्टोर करवाएंगे। फिर हमारे पास एक कलेक्शन है वेटिंग के नाम से। अब वेटिंग वाली जो कलेक्शन है ये किस चीज की कलेक्शन है? प्रोसेस की कलेक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होंगे। एक वो प्रोसेस जो कि जिनका स्टेटस जो है वो रेडी है, जो रेडी स्टेट में है और हम उनको आप कह लें कि प्रोसेसर को असाइन कर सकते हैं। दूसरे वो प्रोसेस इसके अंदर भी वो भी मौजूद होंगे जिनका के स्टेटस जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो वो तमाम प्रोसेस जिनका स्टेटस ब्लॉक्ड है वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे और जिनका स्टेटस रेडी है वो भी इनके अंदर मौजूद होंगे। हमारे पास ये जो वेटिंग वाली क्यू है इसके अंदर। तो जिनका स्टेटस ब्लॉक्ड है फिर हम क्या करेंगे कि उनका स्टेटस जो है वो पहले अपडेट करेंगे, यानी ब्लॉक्ड से उसका स्टेटस क्या करेंगे? रेडी करेंगे और वो दोबारा से फिर क्या होगा कि वो प्रोसेसर को असाइन होंगे। इसमें फिर हमारे पास मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? एडमिट का मेथड है। ये क्या करता है कि एक प्रोसेस की आईडी इनपुट लेता है और उसको हमारे पास वेटिंग वाली जो ये ये आप कह लें कि कलेक्शन है इसके अंदर असाइन करवा देता है। फिर हमारे पास क्या है? डिस्पैच का मेथड है। ये मेथड क्या करता है कि ये नेक्स्ट प्रोसेस पिक करता है जो कि रेडी स्टेट में हो। उसको क्या करता है कि उसको ये प्रोसेसर को असाइन करवा देता है या दूसरे लफ्जों में रनिंग वाले वेरिएबल को या रनिंग वाले डेटा मेंबर को असाइन करवा देता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम आउट का मेथड। ये मेथड क्या करता है कि ये प्रोसेसर के अंदर जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको दोबारा से वेटिंग वाली जो हमारे पास ये कलेक्शन है इसको असाइन करवाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लॉक वाला मेथड है। ये भी यही करता है कि जो प्रोसेस जो है इस वक्त
हमारे पास प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, या दूसरे लफ्जों में जो प्रोसेस इस रनिंग वाले जिस प्रोसेस का आईडी इस रनिंग वाले डेटा मेंबर को असाइन होता है, इसको यहाँ से रिमूव करता है और वेटिंग वाले क्यू के अंदर ही दोबारा से असाइन करवाता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो टाइम आउट वाला हमारे पास मेथड है, ये उसका स्टेटस जो है वो रेडी सेट करता है, जबकि ब्लॉक वाला जो है ये उसका स्टेटस क्या सेट करता है, ब्लॉक सेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेकअप का मेथड। इसको हम एक प्रोसेस का आईडी देते हैं और ये उस प्रोसेस का जो स्टेटस है उसको ब्लॉक स्टेटस से रेडी स्टेटस में कन्वर्ट करता है और दोबारा से हमारे पास वेटिंग वाली क्यू को असाइन करवा देता है। तो दूसरे लफ्जों में ये क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी ब्लॉक वाले प्रोसेस होते हैं उनमें से जिस प्रोसेस का हम आईडी प्रोवाइड करेंगे उस प्रोसेस का स्टेटस जो है वो ब्लॉक्ड से रेडी स्टेटस कर देता है और दोबारा से उसको वेटिंग क्यू को असाइन करवा देता है। फिर हमारे पास टर्मिनेट है। ये सिंपली क्या करता है कि जो प्रोसेस होता है उसको रनिंग वाली जो हमारे पास डेटा मेंबर है उससे रिमूव करवाता है, या दूसरे लफ्जों में उस प्रोसेस को प्रोसेसर से आउट करवा देता है। अब ये हमारे पास प्रोसेस वाली आप कह लें कि टाइप है। उसके अंदर हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, एक आईडी, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और दूसरा स्टेटस, इसका टाइप स्टेटस है। और स्टेटस जो है उसको हम एज एन्यूमरेशन जो है मॉडल कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, रेडी और ब्लॉक। तो अब ये हमारे पास उसकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है। उसमें हमारे पास हमने टाइप्स क्लॉज यूज की है। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन की है और उसकी हमारे पास टाइप क्या है, वो करेक्टर की आप कह लें कि सीक्वेंस है। फिर हमने स्टेटस वाली एन्यूमरेशन डिफाइन की है और कोट वैल्यू टाइप्स के थ्रू हमने उसकी दो वैल्यूज बताई हैं, कौन कौन सी, रेडी और ब्लॉक्ड। उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि प्रोसेस के नाम से एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हमारे पास फील्ड कौन सी हैं, आईडी, और उसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग, जो हम ये ऊपर डिफाइन करके आए हैं, और स्टेटस, और इसको भी हम ऊपर डिफाइन करके आ चुके हैं। फिर जो हमारे पास ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाली टाइप थी, इसको हमने मॉडल किया यूजिंग स्टेट क्लॉज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसके अंदर पहला डेटा मेंबर डिफाइन किया रनिंग के नाम से, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक चीज यहाँ पे आप नोट करें तो हमने स्ट्रिंग के इर्द गिर्द कोट ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास रनिंग वाला मेंबर है इसको नील वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। उसके बाद फिर हमने एक कलेक्शन बनाई है वेटिंग के नाम से, और इसकी टाइप ये बेसिकली क्या है, ये एक सीक्वेंस है। किस चीज की सीक्वेंस है, प्रोसेस की सीक्वेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनवेरिएंट्स डिफाइन कर रहे हैं। इनवेरिएंट्स हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमने क्या किया कि मेक का फंक्शन यूज किया और यहाँ पे अपने अपनी ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाली टाइप बताई और उसके डेटा मेंबर्स बता दिए। तो अब यहाँ पे हम जो ये इन्वेरिएंट डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली हम दो दो इन्वेरिएंट्स आप कह लें कि डिफाइन कर रहे हैं। एक ये वाला इन्वेरिएंट है यहाँ से यहाँ तक, और दरमियान में हमारे पास एंड है, और फिर हमारे पास दूसरा इन्वेरिएंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें क्या बता रही है कि हमारे पास ये जो रनिंग वाला डेटा मेंबर है, या तो ये नील होगा यानी प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगा, या अगर कोई प्रोसेस हुआ भी तो उस प्रोसेस की जो आईडी होगी उस आईडी से उस आईडी जैसा कोई और प्रोसेस आप कह लें कि वेटिंग वाली क्यू में नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस जो है वो रनिंग में भी है और एक दूसरा प्रोसेस वेटिंग में भी है और दोनों की आईडीज जो है वो सेम हो जाएं। यानी सेम आईडी से कोई भी एक प्रोसेस जो है वो दो जगह पे मौजूद नहीं होगा। तो इसको हमने मॉडल कैसे किया है, रनिंग रन इज इक्वल टू नील, और ये रन किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो रनिंग वाला हमारा डेटा मेंबर है, कि या तो ये नील होगा यानी इस वक्त प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट आई, और ये मेंबर किसका है, वेटिंग वाले जो हमारे सीक्वेंस है उसकी इंडेक्सेस का, और उस इंडेक्स को फिर हमने यूज करते हुए तमाम प्रोसेस जो है उनकी आईडी ली है, और हम कह रहे हैं कि वो आईडी जो है वो रन वाले जो हमारे पास आप कह लें कि डेटा मेंबर है इसके अंदर जो आईडी स्टोर है उस जैसी आईडी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ कह रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट आई, यानी कोई भी एक आई जो है, या दूसरे लफ्जों में कोई भी एक प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि रनिंग में हो और उसकी जो आईडी है उस आईडी के नाम से एक और प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में मौजूद हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंश्योर ये कर रहे हैं कि एक तो प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, और अगर प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी आईडी वाला कोई और प्रोसेस जो है वो वेटिंग वाली जो क्यू है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम क्या बता रहे हैं
कि फॉर ऑल आई जे एलिमेंट ऑफ इंडेक्सेस ऑफ वेट I not equal to j implies weight I of id not equal to weight j of id। देखें यहाँ पे हम ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास वेटिंग वाली आप कह लें कि जो क्यू है उसके अंदर कोई से भी दो प्रोसेस जो हैं उनका आईडी सेम नहीं होना चाहिए। आई और ये हम क्या कह रहे हैं, ये इंडेक्सेस हैं। किस चीज के इंडेक्सेस हैं? वेट के अंदर हमारे पास जो आप कह लें कि एलिमेंट्स हैं, और वेटिंग वाली हमारी जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं? बेसिकली प्रोसेस ही है ना। तो आप कर क्या रहे हैं कि दो प्रोसेस के इंडेक्सेस ले रहे हैं। अगर तो वो इंडेक्सेस जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि उन इंडेक्सेस के ऊपर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी आईडी भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। और इनिशियली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रनिंग भी जो है वो नील होनी चाहिए और वेटिंग वाली क्यू जो है वो भी एम्प्टी होनी चाहिए। और ये इनिशियली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इनिट के थ्रू इस प्रोसेस मैनेजमेंट वाली जो हमारे टाइप थी या जो क्लास थी उसको हमने आप कह लें कि इनिशियलाइज किया। और इनिशियलाइज हमने कैसे किया है कि हम रनिंग को भी कह रहे हैं कि वो भी नील हो और वेटिंग वाली कलेक्शन भी हमारी नील हो। फिर हमारे पास एक मेथड है फाइंड पोजीशन के नाम से। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम एक प्रोसेस की एक सीक्वेंस इनपुट देंगे और साथ एक आईडी प्रोसेस का, यानी किसी प्रोसेस का आईडी इनपुट देंगे। ये हमें बताएगा कि उस सीक्वेंस के अंदर उस आईडी वाला जो प्रोसेस है उसकी करंट पोजीशन क्या है। प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो भी हम आप कह लें कि ये सीक्वेंस इनपुट करें उस सीक्वेंस के अंदर इस आईडी वाला प्रोसेस जो है वो मौजूद होना चाहिए। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? देयर एग्जिस्ट ए पी दैट इज मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये क्यू इन जो हमने जो एज ए आर्गुमेंट इनपुट ली है, तो क्यू इन के अंदर हमारे पास एक पी ऐसा होना चाहिए जिसका के आईडी जो है वो हमारे पास इस आईडी के इक्वल हो। तो जाहिर बात है कि जब ये वाला आईडी जो है ये इसके अंदर इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद होगा तो उसकी पोजीशन जो है वो रिटर्न होगी। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि इस क्यू के अंदर वो पोजीशन रिटर्न हो जिस पोजीशन पे आईडी जो है वो इस आईडी के बराबर हो जाए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये हम इसको जो एक सीक्वेंस दे रहे हैं और एक प्रोसेस आईडी इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमें बता रहा है कि उस सीक्वेंस के अंदर उस प्रोसेस उस आईडी के नाम से जो प्रोसेस है उसका उसकी पोजीशन या दूसरे लफ्जों में उसका इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या करता है कि ये हम इसको हम एक सीक्वेंस जो है वो इनपुट देते हैं और ये हमें बताता है कि इसके अंदर कौन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है जो कि रेडी स्टेट में है। बेसिकली ये फाइंड नेक्स्ट का जो फंक्शन है ये हम यूज करेंगे किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए ताकि उसको हम प्रोसेसर को असाइन कर सकें या उसको डिस्पैच कर सकें। तो ये जो फाइंड नेक्स्ट का मेथड है ये करता क्या है, इसको हम एक सीक्वेंस इनपुट देते हैं और ये हमें एक प्रोसेस जो है उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। किस प्रोसेस की पोजीशन? जो कि नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रेडी है किसी भी उस प्रोसेसर को असाइन होने के लिए। प्री कंडीशन हम क्या बता रहे हैं कि देयर शुड बी अ प्रोसेस that should be member of elements of queue in and status of that process should be equal to ready। यानी हमारे पास जो ये प्रोसेस की जो ये सीक्वेंस है इसके अंदर कम अज कम एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि रेडी स्टेट में हो। ठीक है, तो ये बेसिकली प्री कंडीशन जो है ये इस चीज को इंश्योर कर रही है। पोस्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि अब अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में है उसकी हमने पोजीशन रिटर्न करवानी है। तो पोस्ट कंडीशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि वो पोजीशन रिटर्न करो जिस पोजीशन पे प्रोसेस का जो स्टेटस है, एक तो ये कि वो रेडी स्टेटस है और उस स्टेटस से और उस पोजीशन से पहले कोई और प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसका स्टेटस रेडी हो। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ये बता दूं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट आई दैट इज एलिमेंट फ्रॉम वन टू पोजीशन -1। यानी कि जो पोजीशन आप रिटर्न कर रहे हैं उस पोजीशन से एक इंडेक्स पहले तक कोई भी आई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्टेट या जिसकी स्टेटस जो है वो रेडी हो। दूसरे लफ्जों में ये चीज इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस के अंदर या वेटिंग क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस पड़े हुए हैं उनमें से पहला प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है वो हमारे पास उसकी पोजीशन रिटर्न हो। फिर हमारे पास क्या है, रिमूव का मेथड है। इसको हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस इनपुट देंगे और साथ एक प्रोसेस की पोजीशन इनपुट देंगे।
तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन पे जो प्रोसेस पड़ा होगा उसको आप कह लें कि रिमूव करेगा इस सीक्वेंस में से, और एक अपडेटेड सीक्वेंस जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। उस प्री कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है कि जो हम पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए। बेसिकली अब यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये प्रोसेस का इंडेक्स है ना। मतलब हमारे पास अगर वेटिंग के अंदर P1, P2, P3 और P4 पड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जब हमने कह दिया कि इंडेक्सेस ऑफ क्यू इन, अब मैं इसको W की बजाय क्यू इन कर देता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सेस ऑफ क्यू इन में हमारे पास क्या रिटर्न होगा, 1, 2, 3 और 4 ही रिटर्न होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पोजीशन हमने इनपुट दी है ये इस पोजीशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, या दूसरे लफ्जों में जिस प्रोसेस को आपने रिमूव करना है इस सीक्वेंस के अंदर वो प्रोसेस जो है वो मौजूद हो। पोस्ट कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस आए 1 से लेके पोजीशन -1 तक, और साथ क्या हो, वो कंकैटिनेट हो किसके साथ, पोजीशन +1 से लेके लेंथ ऑफ हमारे क्यू इन, यानी ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है। इसको मैं आपको यूं एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो क्यू इन है, ठीक है, क्यू इन, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और चले मैं एक P5 भी बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका इंडेक्स क्या है, पोजीशन क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। सपोज हम ये पोजीशन इनके अंदर 3 वाली वैल्यू बताते हैं, तो अब ये क्या चीज, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1 2 3 -1। पोजीशन इन जो हमारे पास 3 है ना, 1 to 2 यानी दूसरे लफ्जों में, तो 1 to 2 हमारे पास ये क्या इसने रिटर्न कर दिया, P1 और P2। और साथ ये कंकैटिनेट होगा किस चीज के साथ, के पोजीशन इन +1, पोजीशन इन में हमारे पास 3 था, तो वो हमारे पास +1 से क्या होगा 4, तो ये हमारे पास P4 आएगा। और लेंथ ऑफ क्यू इन, इसकी कुल लेंथ हमारे पास कितनी है 5, तो 4 से 5 हमारे पास ये आ जाएंगे, और ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। सॉरी ये इसको, ये सीक्वेंस था, मैं इसको गलती से सेट के तौर पर मॉडल कर गया। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया जी। तो अब होगा क्या कि जब ये दोनों कंकैटिनेट होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नई सीक्वेंस आ जाएगी, P1, P2, P4 और P5। तो वो जो P3 था बेसिकली वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन इन -1 की है, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि इस पोजीशन से एक पिछली तक, और +1 का क्या मतलब है कि उस पोजीशन से एक नेक्स्ट एलिमेंट से लेके एंड तक। तो जो हम पोजीशन बताएंगे इस पोजीशन इन के अंदर, वो वाला जो हमारे उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा बेसिकली वो रिमूव हो चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।